आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैंसर की बात करने वाले हैं दोस्तों। देखिए कल बहुत कॉल्स आए आपके, और इसीलिए बहुत लोगों को लगता है सर आपकी सेल खत्म नहीं होती। भाई मेरी सेल खत्म हो जाती है, बट आप लोग खत्म होने नहीं देते। जितने सस्ते कोर्स मैं निकालता हूँ, ये कोर्स कहीं पर भी जाएंगे ना 25-30 हज़ार के मिलेंगे, उतना कोई नहीं निकालता है। और जो क्वालिटी हम देते हैं, बट इतने कॉल्स आते हैं तो हमने कल तक सेल बढ़ा दिए। कल लास्ट डे, फिर हम सेल खत्म कर देंगे। तो सारे कोर्सेज पे 50% ऑफ है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनएलपी की क्लासेस चल रही, यूपीएससी। तो भाई ब्रेक थ्रू ये हुआ है कि साइंटिस्ट ने किल स्विच डिस्कवर किया है। ठीक है, मैं पढ़ता हूं और उसके बाद आपको एक चीज बता देता हूं। दैट ट्रिगर्स द डेथ ऑफ द कैंसर सेल्स। तो कैंसर को खत्म करना। कैलिफोर्निया एक्सपर्ट्स फ्रॉम यूसी डेविस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, सैक्रामेंटो में, कैलिफोर्निया में जो ये कैंसर सेंटर है, वहां पे इसको डिस्कवर किया गया। इन्होंने प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया है रिसेप्टर में, जो कि कैंसर सेल्स को खत्म करता है। इस रिसेप्टर का नाम है CD95 रिसेप्टर्स, जिसको FAS बोलते हैं, फास। और इसको डेथ रिसेप्टर्स बोला जाता है क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन में रिसाइड होता है। जब इसको एक्टिवेट किया जाता है तो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से सेल्फ डिस्ट्रक्ट। अब देखो कैंसर क्या होता है, सेल को समझो। सेल क्या होता है? हमारी बॉडी सेल से बनी है, सब कुछ, हाथ मुंह सब सेल है, हर जगह सेल ही सेल है। तो सेल बेसिकली फंडामेंटल यूनिट ऑफ अ बॉडी है ना। सेल से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम से बनते हैं ऑर्गेनिजम्स। तो सब कुछ अरबों खरबों सेल है, और सेल हमेशा हर वक्त मरते हैं, पैदा होते हैं। सेल का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो एक होता है सेल मेम्ब्रेन होता है सबसे पहले तो, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, बाहर की जो कवरिंग होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। आप सबने 6th क्लास की एनसीईआरटी में या किताबों में पढ़ा होगा। एटीपी प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी बॉडी वर्क करती है। सेल को एनर्जी यहां से मिलती है, ठीक है, यहीं से ही ऑक्सीजन सब कुछ यहीं से मिलता है। बेसिकली आपको क्या चाहिए? आपको ऑक्सीजन चाहिए, और आप छोड़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें आपका दिल, अब खैर हम पूरी बॉडी पे तो फिलहाल अभी नहीं जाना चाहते, बट लंग्स इसमें प्राइमरी इन्वॉल्व होता है। अभी जो कोविड हुआ था ना, वो लंग्स को ही इफेक्ट करता है। जो सबसे लास्ट में आपका एल्वियोली होता है ना। तो खैर छोड़िए, अभी पूरी बॉडी की बायोलॉजी छोड़िए, कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं। बट मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि हमारी जो बॉडी है, ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है ना, इसी से हमारी बॉडी जिंदा है, समझ रहे हो, ठीक है। और ये पूरा सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड, सब इसी पे ही काम कर रहा है, इसी की वजह से काम कर रहा है। तो अब होता क्या है कि ये सेल ही हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी इससे बनी हुई है, और अरबों खरबों करोड़ों सेल है। अब आपको जान के हैरानी होगी कि यही सेल जिंदा है, ये छोटी चीज जिंदा है। अजीब बात है। तो ये जब आप ह्यूमन, देखिए अगर आप बहुत शांत रहना चाहते हैं तो बस ह्यूमन बॉडी को समझ लो। बस एक एक पार्ट क्या काम करता है समझ लो, सब शांत हो जाएगा आपका। कभी गुस्सा नहीं, और इतने हम्बल हो जाओगे, और एक अलग ही पर्सपेक्टिव जिंदगी का मिलेगा। और आपके लिए तो फायदा है, ये दूसरों के लिए भी फायदा है, क्योंकि आपको बॉडी की नॉलेज है। तो सेल में क्या होता है? सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। ये जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो थिकी लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, है ना। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस ये ब्रेन है, सेल का दिमाग है। जैसे हमारी बॉडी में दिमाग है, सेल का दिमाग है, क्योंकि इसके अंदर होता है आपका जीन। देखिए जीन्स पता क्या होते हैं? इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब ये जीन बने होते हैं डीएनए से। बहुत सारे जीन्स होते हैं, ये डीएनए से बने होते हैं, ठीक है ना। तो डीएनए, ढेरों डीएनए से बने होते हैं, बहुत सारे डीएनए, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना। तो ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है, ये इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं, आपके पुरखों की इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इसी में सारा खेला होता है। ये न्यूक्लियस बहुत ही जरूरी है। इसमें क्रोमोसोम्स भी होते हैं, जिससे इंसान डिसाइड होता है, सेक्स डिसाइड होता है इंसान का। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पढ़ा होगा आपने। इन सब चीजों को कहते हैं ऑर्गेनेल्स, जो सेल्स के ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये क्या करता है? ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, उन सबको रेगुलेट। आपकी गोल्जी बॉडीज होती है, पोस्ट ऑफिस होते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं, इंफॉर्मेशन में काम आते हैं, सिग्नल भेजने में काम आते हैं। वैक्यूल्स होते हैं, लाइसोसोम, जो बेसिकली अगर आप कोई भी बाहर से सेल को अटैक करेगा तो लाइसोसोम रोक देंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, ख्याल वो हमारे अंदर नहीं होता है, ठीक है, वो प्लांट सेल, क्योंकि ह्यूमन सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल।
तो अब न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं, वैसे सेल को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफाइन करते हैं, बट मैंने बताया कि हम बायोलॉजी में बहुत ज्यादा नहीं घुसेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये न्यूक्लियस, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब इसी के ही अंदर होते हैं डीएनए, यानी कि जो जीन होता है वो डीएनए से बना, याद रखिएगा। आप समझ लो कि ये घास पूरा, ये समझ लो क्या है, ये पूरा जीन है, ठीक है। और ये घास क्या छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मतलब बनी है ना, वो पूरा का पूरा, ठीक है। आप ऐसे समझो कि पूरा पेड़ है, सेल एक पूरा का पेड़ है, इसकी पत्तियां जो हैं वो है जीन, और जो पत्तियों को बना रही हैं वो क्या है, डीएनए। तो अब होता क्या है कि बस जैसे आमतौर पे सेल डिवाइड होते हैं, सेल मरते हैं, ठीक है, सेल मरते हैं और पैदा होते हैं, जैसे सेल मरा तुरंत सेल पैदा हो जाएगा। कैंसर में क्या होता है कि कैंसर में सेल पैदा ही होते रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे सेल हैं, ठीक है। अब उसमें एक सेल में म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन मतलब क्या, डीएनए में चेंज आ गया, डीएनए में चेंज आ गया। अब डीएनए क्या करते हैं, ये बताते हैं सेल को करना क्या है, न्यूक्लियस सेल को बताता है कि तुमको करना क्या है, ठीक है। तुमको ये हेल्दी सेल देने हैं। जब हमारे देखिए, जो हमारे जैसे मान लीजिए कोविड है, कोई वायरस हमारे सेल को अटैक करता है, तो उसके बाद न्यूक्लियर बताता है, राइबोसोम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है उससे। तो बेसिकली ये बताता है कि सेल कैसे काम करेंगे, और ये सेल एक समझ लीजिए फौज की तरह है, और फौज जो है वो काम करती है ना, हर कोई मिलकर काम करती है, सबके साथ काम करती है। फौज जो है वो कभी देश के खिलाफ नहीं जाएगी, ऐसे ही सेल कभी आपकी बॉडी के खिलाफ नहीं जाते हैं, इनको पता है इनका फंक्शन क्या है। लेकिन एक हो सकता है वो गद्दार। अब वो गद्दार जो है वो आपकी बॉडी, जैसे एक गद्दार देश को खराब कर देता है, वैसे यही सेल आपकी बॉडी को खराब कर देंगे। इट्स जस्ट लाइक जैसे सिराजुद्दौला को धोखा मिला था, है ना, तो ये ऐसा ही। तो अब यहां पे होता क्या है कि ये कैसे गद्दारी करते हैं, जेनेटिक चेंज आता है। एग्जाम्पल के तौर पे सारे सेल बोल रहे हैं कि बॉडी को अच्छे से मेंटेन करो, देश को अच्छे से मेंटेन करो, जैसे फौज करती है, बॉडी को अच्छे से मेंटेन करो। लेकिन एक सेल को ये इंस्ट्रक्शन मिल गया कि बॉडी को खत्म कर दो, तो वो सेल क्या करेगा, वो अलग हो जाएगा आपसे, वो वैसे फंक्शन ही नहीं करेगा जैसे उसको करना है। अब वो क्या करेगा, डिवाइड होना चालू कर देगा, सेल डिवाइड होने लगे एबनॉर्मली, वो बगल वाले को बोलेगा, और ऐसे जो है वो करप्शन शुरू हो जाता है। तो यहां पे सेल का डिवीजन जो है वो, और बेसिकली इसमें सप्रेसर होता है, जैसे एक अगर सेल खराब होता है तो दूसरा वाला रोक देता है, लेकिन यहां रुकते नहीं है, यहां लगातार सेल डिवाइड होते रहते हैं। और कई बार क्या होता है, ये सेल अलग होकर दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरे ऑर्गन्स में चले जाते हैं, उसको इन्फेक्ट कर देते हैं, वहां पे ट्यूमर हो जाता है, और इसी ट्यूमर को फिर हटाना पड़ता है। अभी कैंसर बाद में ट्यूमर बन जाता है अगर इसमें टॉक्सिसिटी या डेंजरस हो जाता है ये बहुत ज्यादा। तो अब ये होता कैसे, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। आपके डीएनए में चेंज आता है, बस आपके जेनेटिक में चेंज आ जाएगा बस। अब इसमें हो सकता है कि आपके किसी, मान लीजिए कि अगर फैमिली हिस्ट्री है, किसी को कैंसर रहा हो, तो पॉसिबिलिटी आपको भी कैंसर होगा, क्योंकि आपका जेनेटिक वही, आपका जीन वही है, ठीक है। सेकंड, बहुत ज्यादा सनलाइट, बहुत ज्यादा सूरज जैसे स्किन पे पड़ रही है, डायरेक्ट एक्सपोज्ड है सेल, हो सकता है चेंज हो जाए, जेनेटिक में चेंज। आप अल्कोहल पीते हो, निकोटीन, टोबैको खाना बहुत डेंजरस है, निकोटीन सेल में, सेल के डीएनए को चेंज करता है, ठीक है। ये रिसर्च में पाया गया, इसीलिए कहते हैं ये बिल्कुल, ये जो तंबाकू, इससे दूर हो जाओ, सिगरेट मत पियो, 90% चांसेस बढ़ जाते कि आपको कैंसर होगा। हट जाओ, हेल्दी डाइट रखो जितना हो सके, बहुत ज्यादा सूरज में मत देखो। अत्यधिक की बात हो रही है यहां पे, अत्यधिक, बहुत सारी रेस की वजह से। तो ये एक्सटर्नल, इंटरनल फैक्टर वही कि जब आपका डीएनए चेंज होगा। खैर मेन तो एक्सटर्नल फैक्टर होता है। इंटरनल फैक्टर में मान लीजिए जैसे रिपेयरमेंट हो रहा है, अब क्या होता है कि कई बार एरर जो है, आपके डीएनए में एरर होती है, वो रिपेयर हो जाती है, बट वही एरर पे म्यूटेशन हो जाएगा, समझ रहे हो, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी आपके बाकी के सेल्स के लिए। अब करना क्या होता है कि हमको इन्हीं सेल्स को खत्म करना होता है। अब इसके लिए कीमोथेरेपी, रेडिएशन है, रेडिएशन से आप सेल को हटाते हो, बट वो सिर्फ वहां से उग सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। कीमोथेरेपी होती है, कीमोथेरेपी 1930s में बनाया गया था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद मस्टर्ड गैस, भाई बड़ा उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। एक्चुअली था तो मस्टर्ड गैस मतलब कुछ ऐसी दवाइयां दी जा रही थी जिससे सेल खत्म हो रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि भाई हम इनको कैंसर के लिए यूज कर सकते हैं। तो 1930s में कीमोथेरेपी का उदय होता है। कीमोथेरेपी में बस ड्रग्स दिए जाते हैं, ये ड्रग्स कौन से, जो आपके कैंसर सेल को खत्म करेंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कीमोथेरेपी में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपके पूरी बॉडी के सेल को ये खराब कर सकता है, समझ रहे हो। जैसे आपके बाल, यहां पे ब्लड सर्कुलेशन कम करेगा, सेल खराब, बाल झड़ना। कीमोथेरेपी में अक्सर आपने देखा होगा कि लोग गंजे हो जाते हैं, आपको बहुत उल्टी आएगी। युवराज सिंह का इंटरव्यू सुनिए, आपको बेहोशी आएगी,
क्योंकि आपकी पूरी बॉडी अफेक्टेड होती है। हालांकि एक बार कीमो ड्रग्स देना बंद कर दिया, यानी कि आपका, और इसी में जो आपका इन्फेक्टेड एरिया होता है उसको भी खत्म करता है। एक बार कीमो ड्रग्स देना खत्म किए, अब ये इंजेक्शन के थ्रू है, ओरली दिया जाता है, ओरली तो नहीं, इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, तो उसके बाद वापस आपके सेल जो है, क्योंकि हमारी क्या, ये हमारी बॉडी की ये पैटर्न होता है कि जब सेल खत्म होते, कहीं मरते तो वापस सेल आ जाते हैं, तो जो आपके इन्फेक्टेड सेल है वो वापस रिपेयर करने लगेंगे, यानी कि आपके बाल वापस आ जाएंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है, बट ये पेनफुल थेरेपी होती है कीमोथेरेपी, और काफी पैसा भी लगता है। ओके, तो अब यहां पे बहुत सारे अभी कोशिशें चल रही है, कैंसर का ट्रीटमेंट निकालो, बहुत सारे कैंसर होते हैं, कहीं पे भी भाई सेल जो है वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो कैलिफोर्निया के एक्सपर्ट्स ने CD95 रिसेप्टर्स, ये FAS इसको बोला जाता है, इसको डेथ रिसेप्टर्स कहते हैं, जो प्रोटीन रिसेप्टर्स है सेल मेम्ब्रेन में। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, आपका एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। रिसेप्टर बेसिकली होते हैं चाबी, है ना, जैसे ACE2 रिसेप्टर्स। अब ACE2 रिसेप्टर्स जहां जहां आपके होंगे, कोविड वहां वहां जाएगा। आपके सेल में ACE2 रिसेप्टर्स है, कोविड का स्पाइक प्रोटीन यहां पे आ गया, समझ रहे हो, स्पाइक प्रोटीन यहां पे आया, आपका रिसेप्टर है क्या, ताला, सॉरी, और ये प्रोटीन है चाबी, ये घुस गया और जेनेटिक मटेरियल छोड़ दिया। तो यही CD95 रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जिनको डेथ रिसेप्टर्स बोला जाता है, ये सेल मेम्ब्रेन में आपके होते हैं। अब ये किल स्विच है, अब इन्हीं रिसेप्टर्स को यूज किया जाता है, जो हम दवाई देंगे चिपक जाएंगे और ये एक्टिव हो जाएंगे। अब ये CD95 रिसेप्टर्स ये बोलेंगे कि भाई जहां पे भी सेल गड़बड़ है, जहां पे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हर सेल में है, मारो से, जहां पे भी एबनॉर्मल सेल बढ़ रहे हैं उसको खत्म करो, सेल्फ डिस्ट्रक्ट, तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे ये सेल। तो ये बहुत बड़ा साइंस का ब्रेक थ्रू है। रिसर्चर्स ने इसको CAR टी सेल नाम दिया है, सेल थेरेपी। टी सेल क्या होते हैं, एंटीबॉडी, और टी सेल मेमोरी सेल होते हैं। टी सेल बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल के अंदर आता है। टी सेल ये क्या करता है ना, याद रखता है। जैसे मान लीजिए कि एक बीमारी आई, एक वायरस आया, अब ये टी सेल याद रखेगा कि हाँ भाई ऐसी बीमारी, ऐसा वायरस आया था, दोबारा आएगा तो भगा भगा के मारेंगे। तो इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग टी सेल फ्रॉम द पेशेंट ब्लड एंड देन जेनेटिकली मॉडिफाइंग देम इन अ लैब टू प्रोड्यूस रिसेप्टर्स कॉल्ड काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, तो CAR। तो इसमें क्या होता है कि ये टी सेल को हम निकालते हैं और इन्हीं टी सेल को मॉडिफाई करके दोबारा इंजेक्ट किया जाता है, ताकि वही जो मैंने आपको पिछला वाला बताया कि जो सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो है वो हो सके। ओके, तो यहां पे जो तुषीर सिंह है वो क्या बोल रहे हैं कि वी हैव फाउंड द मोस्ट क्रिटिकल एपिटोप फॉर साइटोटॉक्सिक फॉर सिग्नलिंग एज वेल एज CAR टी सेल विद स्टैंडर्ड एंटी ट्यूमर फंक्शन, कि बहुत बढ़िया तरीके से हमको एक ऐसी चीज मिली है जिससे हम आसानी से सेल को खत्म कर सकते हैं। ब्लड कैंसर में, हर तरीके के कैंसर में अभी तो ये नहीं, क्योंकि जहां पे ये रिसेप्टर मिलेंगे वहीं पे ही काम होगा। तो अभी तो ये लिक्विड कैंसर, ल्यूकेमिया, बहुत ब्लड कैंसर भाई सबसे डेंजरस, ब्लड कैंसर इज द मोस्ट डेंजरस। ल्यूकेमिया बहुत डेंजरस होता है, वो किसी भी कैंसर से बच सकते हो, बट ब्लड कैंसर से बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी उसके लिए ये बढ़िया काम कर रहा है, जो लिक्विड कैंसर है, और ब्लड कैंसर उसमें आएगा, ठीक है। बट टीम यही है कि बाकी और भी जो सॉलिड कैंसर्स हैं, जैसे आपका ब्रेस्ट कैंसर हो गया या और भी, तो उसमें भी ये काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज है। आई होप आप समझ गए होंगे कैंसर के बारे में, और ये कितनी बढ़िया ब्रेक थ्रू, कितना बड़ा ब्रेक थ्रू है। बहुत जल्द और भी सक्सेसफुल होता है ये, तो हमको कैंसर का ट्रीटमेंट, प्रॉपर कैंसर का ट्रीटमेंट, पेन नहीं होगा इसमें, ठीक है, विदाउट पेन कैंसर का ट्रीटमेंट हमको मिल जाएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।